शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने दावा किया कि महाराष्ट्र में एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है और कल इसका ऐलान कर दिया जाएगा। देखिए, हमारा फैसला हो गया है। ये बीजेपी की लिस्ट क्या है वो छोड़ दीजिए। महाविकास आघाड़ी का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं है। पूरी सीट शेयरिंग 48 सीट 48 सीटों की हो गई है। आज राहुल जी की सभा है, रैली है, तो आज शायद टाइम नहीं मिलेगा, तो हम तीनों पार्टी के नेता एक साथ आकर सीट शेयरिंग का जो घोषणा है वो कर देंगे। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन पर खतरा मंडरा रहा है। दावा चाहे जो भी किया जाए, लेकिन महाविकास अघाड़ी में सीटों को लेकर तनातनी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक महाविकास अघाड़ी के भीतर सीट बंटवारे का फॉर्मूला 20+18+10 का है। इसमें कांग्रेस को 20 सीटें, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे को 18 और बाकी 10 सीटें शरद पवार की एनसीपी के लिए। साथ ही प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ भी बातचीत चल रही है। महाविकास अघाड़ी के बीच 10 सीटों को लेकर तनाव है और ये सीटें हैं उत्तर पश्चिम मुंबई, रामटेक, सांगली, कोल्हापुर, शिरडी, हिंगोली, अमरावती, यवतमाल और वर्धा की कई सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान से भी नाराजगी है। सीट शेयरिंग पर फाइनल डील से पहले ही उद्धव ठाकरे ने उत्तर पश्चिम मुंबई से अमोल कीर्तिकर को मैदान में उतार दिया। तो सीटों पर पेच भले ही फंसा हुआ हो, लेकिन एनडीए में इस दुविधा को दूर करने की कोशिश बदस्तूर जारी है। नेताओं का दावा है कि जल्द ही सीटों पर सहमति बन जाएगी। एनसीपी अजित गुट के नेता सुनील तटकरे का दावा देखिए। लास्ट वीक में हमारी मीटिंग वहाँ पे हो रही गई, वेरी रिस्पेक्टफुली वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। हर पार्टी को जिनकी ताकत जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में है उसके बारे में खुद अमित शाह जी वहाँ पे बैठे हैं। मुझे उम्मीद है कि आज या कल 2 दिनों के अंदर एनडीए की सीटों का बंटवारा वहां पे हो जाएगा। जी मीडिया संवाददाता साकेत राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साकेत, अगर बात की जाए एनडीए की, तो वहां पर क्या अभी मामला है, किस तरह से समझौता हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, अगर एनडीए की बात करें तो लगातार जो 3 नेता हैं, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, तीनों ही नेता एक के बाद एक दिल्ली में अमित शाह के साथ कई बैठकें कर चुके हैं। कई बैठकों के बावजूद अभी भी एक एक्यूरेट फॉर्मूला जो है वो निकल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आप देखिए बीजेपी लगभग 30 से 32 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। उसके अलावा एकनाथ शिंदे को 12 सीट और अजीत पवार को लगभग 4 सीटों का ऑफर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है और खासतौर पर बीजेपी ये भी चाहती है कि कुछ नेता जो एकनाथ शिंदे गुट और अजीत पवार के गुट के हैं वो बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर राज्य के अलग अलग जगहों से चुनाव लड़ें। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर पेंच फंसा हुआ है। अजीत पवार की पार्टी के कई नेता लगातार नाराज हैं, शरद पवार के संपर्क में भी हैं। शरद पवार ने खुद एक सभा और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया था कि अजीत पवार गुट के कई नेता हमारे संपर्क में हैं और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। और देखिए, जिस तरह से एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों ने अपनी पार्टी से एक अलग भूमिका अपनाई, दोनों ने पार्टी से अलग होकर एक अलग पार्टी बनाई और उसके बाद पार्टी पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। दोनों ही पार्टियां अब लगातार उसके जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं अपने मतभेद को सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं। जिन सीटों पर उनका मत था कि जिन सीटों पर उन्हें सीट मिलनी चाहिए, कहीं ना कहीं अब लगातार वो पेच अटकता हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए एक के बाद एक लगातार जिस तरह से बैठकें हो रही हैं वो निष्क्रिय साबित हो रही हैं। एनडीए के जो नेता हैं वो लगातार भले ही छुपाने की कोशिश करें। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 80% सीट पर बात हो चुकी है और लगभग हम जल्द ही कई सीटों पर घोषणा कर सकते हैं। बीजेपी ने लगभग 20 सीटों पर घोषणा कर दी है, लेकिन ये वो सीटें हैं जिस पर 2019 में वो चुनाव लड़ चुके थे। कई ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर अभी भी मतभेद लगातार बरकरार है। जी बिल्कुल, तो एनडीए हो चाहे आईएनडीए, दोनों के समीकरण अभी उलझे हुए हैं, चाहे बिहार हो या महाराष्ट्र। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए साकेत। आप